हिमाचल सी ओमान की प्रिंसेस ने करारा तमाचा उनके मुंह पर मारा है, जो भारत में बैठकर पाकिस्तान के साथ भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। जी हां, हम बड़ा खुलासा करेंगे ट्विटर पर फर्जी अकाउंट को लेकर जो ओमान की प्रिंसेस के नाम पर बनाए गए थे और भारत के और गल्फ देशों के रिश्तों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और साथ ये दिखाया जा रहा था कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सारे ट्विटर अकाउंट फर्जी हैं, ये पाकिस्तान से रन हो रहे हैं, वहां पर एजेंसियां लगी हुई हैं, ISIS का भी इसमें हाथ है। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें बड़ा खुलासा हुआ है इसको लेकर और भारत की एजेंसियों ने उसका खुलासा किया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाकर और भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो रहते हिंदुस्तान में हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। जी देखिए, इसमें ऐसा है कि ये तो हमें पहले से लग रहा था कि भारत के अंदर यदा कदा किसी भी मुद्दे पर, हमने कांग्रेस को देखा है कि वो चाहे गुजरात का इसरन जहां केस हो, चाहे वो बाटला हाउस कांड हो दिल्ली का, जब भी कभी कोई आतंकवादी पाकिस्तानी मारा गया, वो 26/11 हुआ हो, 26/11 में बंबई में जिस दिन हमला हुआ उसके तुरंत बाद कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने ये कह दिया था ये तो RSS वालों का हाथ है। और इसरत जहां जिस दिन का एनकाउंटर हुआ था उस दिन कह दिया गया ये फर्जी एनकाउंटर है, एक छात्रा को मार दिया गया। और फिर उसको ट्रेंड चलाया जाता था और तुरंत इंटरनेशनल मीडिया भी उसमें आ जाता था और पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी भारत को कि यहां तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, यहां की सरकारें मुसलमानों को बदनाम कर रही है। जबकि अब ये खुलासा हो रहा है जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, शुक्र है कि हमारे देश में मोदी जी आ गए, वरना इन बातों का दुनिया और देश को कभी भी पता नहीं चलता कि हमारे देश के विरोधी लोग जो इस देश का नुकसान करने में लगे हैं उनके तार आतंकवादियों से भी संलग्न हैं। ये तो खुलासे अब हो रहे हैं कि भारत के अंदर भी स्लीपर सेल ISI के मौजूद हैं और उसमें पत्रकार भी हैं, उसमें वकील लोग भी हैं, उसमें बहुत सारे राजनीतिक लोग भी हैं। ये सब पाकिस्तान के इशारे पर यहां प्रतिक्रिया और क्रिया करते हैं। तो ये जो अभी खुलासा हुआ है ताजा, ये खुलासा आप देखिए, ये तो अब हुआ है कि जो गल्फ कंट्री हैं वहां से लोगों ने बैठकर वो जो उनकी ड्रेस होती है सऊदी वालों की और उसके आधार पर वहां नाम रखे, उर्दू में और अरबी भाषा में वो ट्वीट किए गए और ऐसा शो किया गया उन ट्वीट्स के माध्यम से कि जैसे कि सऊदी अरब के लोग, गल्फ कंट्री के लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, जबकि उसकी लोकेशन डाली गई थी गल्फ कंट्री की। और अब ये खुलासा हुआ है कि वो तो जो चल रहे थे अकाउंट सारे के सारे पाकिस्तान से चल रहे थे, जिसके पीछे ISI थी। तो एक सोचने की बात यह है इस समय कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों रहे थे, इससे इन्हें क्या मिल रहा है। इन्होंने एक ट्रेंड चलाया कि भारत में जैसे ही मोदी जी आए तो वो कई गल्फ कंट्रियों में भी गए थे, उन्होंने ऐसे रिलेशन बना लिए कि उनको वहां के अवार्ड दिए गए, जो उनको सम्मान में प्रिंस हैं वो वहां का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा था कि जिस मोदी को लेकर के पूरी दुनिया में आप बदनाम कर रहे थे कि ये मुस्लिम विरोधी है और गुजरात में इन्होंने गोधरा करा दिया, उसको केंद्र में आने के लिए रोक रहे थे, वो व्यक्ति केंद्र में आने के बाद जब शपथ ग्रहण करता है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट करता है ये बताने के लिए कि मैं पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते अच्छे चाहता हूं। लेकिन इसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे जो कट्टरपंथी हैं, और जो ISI है वो ये चाह रही थी कि भारत के रिश्ते गल्फ कंट्री से और पाकिस्तान से हमेशा खराब रहें, और इसीलिए आतंकवादियों के बल पर वो यदा कदा यहां पे आतंकवादी घटना करना या इस तरह से भारत को बदनाम करना। और हद ये हो गई कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां यदि इसको ना पता लगाती, और पोल कब खुली है कि ओमान की जो प्रिंसेस थी मोना बिंट फाहद, ये थी, इनके नाम से ही फर्जी अकाउंट बना लिया और मोदी जी को टैग कर दिया और उसमें लिख दिया कि अगर आपने भारत के अंदर मुसलमानों का उत्पीड़न बंद नहीं किया
तो क्या करेंगे, हम यहां से भारतीयों को बाहर कर देंगे। अब मोदी जी के पास जब ये ट्वीट गया होगा तो उनको माथा ठनका होगा कि भाई यहां तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और ये ओमान की प्रिंसेस कौन है, क्योंकि भाई आम आदमी को तो नहीं पता लगता है कि कौन फर्जी अकाउंट है कौन असली अकाउंट है, लेकिन एक देश के जाने माने और बुद्धिमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको कोई बुद्धू कैसे बना देगा। उन्होंने इसी मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियों को जांच के लिए कहा कि आप चेक करिए कि ये क्या है और ये क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे जो खुलासे आज हुए हैं उसमें पता लगा कि ये तो हजारों अकाउंट इस तरह से चल रहे थे और ये आज से नहीं चल रहे हैं। ये जब दिल्ली में दंगा हुआ और उसके भी पहले और पीछे जाएंगे तो जब ये जेएनयू का मुद्दा सबसे पहले सामने आया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जो नारे लगे, ये जो नारे गूंजे जेएनयू में, देश की राजधानी में, वहां से लेकर के इसको ऐसा चलाया गया कि छात्र आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है, वो सरकार के विरुद्ध है और भारत के छात्र ये चाहते हैं कि वो वहां ना रहें और कश्मीर भारत में ना रहे। ऐसा एक ट्रेंड चलाया गया इसी फर्जी अकाउंट और फर्जी मीडिया के माध्यम से। उसमें कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल और वामपंथी दल उसमें साथ में खड़े हो गए और इन्होंने मिलकर के, ये पूरा एक ग्रोह है, ये पूरा एक पैकेज है जो देश के विरुद्ध में काम करता है। इन्होंने जेएनयू से मुद्दा बनाया, फिर सीएए के विरोध में आज अचानक वो आयशा लदीदा ऐसे केस सामने आए कि वो टमाटो केचप लगा लिया, बड़ी बड़ी पट्टियां बांध दी। आपको ध्यान होगा वो आईसी घोष थी एक, उसने कैसा पट्टी बांध के आई कि 23 टांके आए हैं, लेकिन 3 दिन बाद उसके माथे पे खाली एक बैंडेड थी। ये तो आज सोशल मीडिया का जमाना है और देशभक्त कुछ पत्रकार देश में हैं जिन्होंने इस तरह के खुलासे कर दिए कि आईसी घोष जैसी ये फर्जी अकाउंट बना करके इस देश के विरुद्ध में ट्रेंड चलाने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। ऐसे लोगों का फर्जीवाड़ा ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब केंद्र में देशभक्तों की सरकार है, मोदी की सरकार है। और इसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि फर्जी अकाउंट बनाकर भी किस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश आईएसआई कर रही है। तो मैं देश आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को कह देना चाहता हूं कि इस तरह के फर्जीवाड़े में सतर्क रहें। छोटी सी तो बात है कि अकाउंट को एक बार वेरीफाई कर लें कि ये जो बातें आ रही हैं ये कहां से आ रही हैं, और यदि कोई इस तरह की भड़काऊ बात आपके सामने आती भी है तो सुरक्षा एजेंसियों को और सरकार को इसकी सूचना दें, प्रतिक्रिया पहले ना करें, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा ये चलाकर देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान लगा हुआ है। और जब से मोदी सरकार आई है तब से इन्होंने अपने काम में बहुत तेजी लाए हैं ये, क्योंकि अब गोली और बंदूक और गोला तो इनका चल नहीं रहा है, वो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे देती है। जैसे ही एक आतंकवादी एंट्री करता है, एंट्री करने के पहले ही उसकी खबर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को होती है और मार गिराया जाता है। जीरो टॉलरेंस ये सेना की तरफ से अभियान चल रहा है। लेकिन अब इन्होंने ये दूसरी बार शुरू की है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, जिसको कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक दल भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इन खुलासों के ऊपर नहीं बोलता है, मैंने आज तक इस खुलासे के ऊपर किसी का वक्तव्य नहीं सुना, टीवी के चैनलों पे इस पर डिबेट नहीं सुनी, तो जो लोग इस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, जो लोग इसके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं कि भाई ओमान की प्रिंसेस के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर और गल्फ कंट्रियों से फर्जी ट्विटर हैंडल बनाकर उनके नाम पर ये देश के विरुद्ध ऐसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जरा कोई देश का राजनीतिक दल, कोई पत्रकार इसका खुलासा करने पर अपनी डिबेट चलाता, प्राइम टाइम चलाता, रवीश कुमार बोलता, तो समझ में आता कि इनको देश से प्यार है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आपका चैनल ही इसका खुलासा कर रहा है, बाकी चैनल पे तो मैंने कहीं इस खुलासे के बारे में किसी को करते नहीं सुना। आपको धन्यवाद है, आपके चैनल को धन्यवाद है कि यह चैनल देशभक्ति की बातें दिखाता है और देश से जुड़ी हुई हर घटना को, जो देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई है, आप उसको बेहतर तरीके से उठाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सर थैंक यू सो मच। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रिंसेस ने अब ये साफ कर दिया कि मेरे नाम पर ट्विटर अकाउंट बनाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ अरब देशों के और भारत के रिश्ते खराब करने के लिए किया जा रहा है। और साथ ही उनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि भारत में इस्लामोफोबिया दिखाया जा रहा है। किस तरीके से कश्मीर में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो यहाँ की तस्वीरें, गलत चीजें बाहर निकाल के दिखाते हैं और उसको होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है, और वो सारी चीजें भारत के बाहर दिखाई जाती हैं और एक तरीके से हथियार के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है कि भारत में इस्लामोफोबिया है और यहाँ की सरकार मुसलमानों के प्रति बर्बरता कर रही है। लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते भी आपने देखा होगा कि सरकार ने अगर व्यवस्था की है तो 130 करोड़ जनता की और जितने भी भारतीय हैं सबको भारतीय जितने भी भारतीय हैं भारतीय समझा जाता है। लेकिन लगातार ऐसे लोग, ऐसी एजेंसियां और भारत के ही कुछ लोग उनसे मिलकर इस चीज को फैलाने में लगे हुए हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन उनको वो सारी घटनाएं याद नहीं आती जो उनके द्वारा की जाती हैं, चाहे वो जमातियों की घटना हो या बम विस्फोट हो, कोई भी ऐसी घटना पे उनके वक्तव्य नहीं आते हैं। और इससे पहले आपने 26/11 का नाम लिया, हम उसको भी आपको बताते हैं कि 26/11 में जो कसाब आया था उसके हाथ में कलावा था, टीका लगाकर वो आया था और उसको पढ़ाया क्या गया था, उसको बताया क्या गया था कि भारत में कोई भी मुसलमान नमाज अदा नहीं कर सकता है। जब उसने अजान की आवाजें सुनी तो वो चौंक गया था कि भारत में ये भी होता है, लेकिन उसे कुछ और बताया जाता है। तो जिस तरीके से एक आतंकवादी को तैयार किया जाता है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश भर के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, साथ में बाहर भारत की छवि को खराब की जा रही है। और वहीं पर 26/11 में दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की साजिश की बुक लिख दी थी और साथ में उन्होंने पूरे जो साजिश थी उसको आरएसएस का बता दिया गया था। सर धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे दर्शकों को इन तमाम जानकारियों को देने के लिए, और फिर आपसे मुलाकात होगी अन्य विषय पर। थैंक यू सो मच सर।